गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बच्चे? होप यू ऑल आर फाइन। हाँ जी बेटे, हमने 2-3 वीडियोस के अंदर शब्द विचार के बारे में पढ़ा है कि शब्द विचार क्या होता है, शब्दों का वर्गीकरण क्या है, और देन उसके बाद हमने शब्दों का वर्गीकरण करने के बाद उसके भेद पढ़े हैं, किन किन आधारों पर वर्गीकरण किया गया है, देन उसके भेद। तो आज एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देने के बाद मैं आज इसका अभ्यास कार्य आपको करवाऊंगी। सबसे पहले मैं इसकी अध्याय संक्षेप पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। वो भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर जो पॉइंट दिया गया है वो है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। मैंने तुम बच्चों को शब्द और पद दोनों का अंतर बताया था, तो यही चीज़ बताई थी कि वर्णों को जोड़ने से जो सार्थक समूह बनता है, जिसका कोई ना कोई सही अर्थ निकलता है, उसे शब्द कहते हैं, और वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया गया है। सबसे पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, मूल शब्द तथा यौगिक शब्द। मूल शब्द के अंदर जो हमारे सामान्य शब्द होते हैं उन्हें हम मूल शब्द कहते हैं, और साथ में रूढ़ शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जाते वही सामान्य मूल शब्द होते हैं। दूसरा मैंने आपको पॉइंट इसका बताया यौगिक शब्द। यौगिक शब्द के अंदर सामान्य यौगिक भी और प्लस योग रूढ़ भी। और जो मैंने सबसे पहले पॉइंट की बात की थी उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद 4 हैं, तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी। प्रायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी व विलोम शब्द अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं, और प्रयोग के आधार पर शब्दों को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक विकारी और दूसरा अविकारी। अर्थ के आधार पर मैंने आपको बताया था कि सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं, इसके 2 भेद। सार्थक शब्द जिसका अर्थ हो, निरर्थक जिसका अर्थ नहीं हो। वाक्यों में शब्दों के क्रम को ध्यान में रखना आवश्यक है, अन्यथा वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। ये हैं इसके मेन पॉइंट्स जो पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। अब हम आगे इसका करने जा रहे हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाएं, यानी कि इसके अंदर एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? इसके 4 हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तत्सम शब्द बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि तत्सम शब्द एज इट इज संस्कृत के शब्द होते हैं। अब आप इन 4 ऑप्शंस को पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें से संस्कृत का शब्द कौन सा है। फर्स्ट है अक्षी, सेकंड है कान, थर्ड है फूल, और फोर्थ है फल। अब इसके अंदर फूल, फल, कान, ये तो हम आम डेली रूटीन में यूज करते हैं, बात करते हैं, लेकिन जो अक्षी है, अक्षी का अर्थ हिंदी में क्या होता है? आंख होता है। तो ये कौन सा शब्द है? संस्कृत का, तो ये तत्सम हुआ।
तो इस पे हम टिक लगा देंगे। सेकंड है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? दुग्ध, दही, कॉलेज, किताब। अब इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द का अर्थ होता है जो संस्कृत में हो पर उसमें थोड़ा सा बदलाव करके उसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया हो, तो वो है दही। दही इसका सही ऑप्शन है। तीसरा पार्ट है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? विदेशी नहीं है। डॉक्टर, मशीन, बॉल, चिकित्सक। चिकित्सक होता है, ये हिंदी का शब्द है। फोर्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द युगम विपरीतार्थक नहीं है? कि जोड़ा इसके अंदर विलोम शब्द का नहीं है। सुख दुख, आदि अंत, ज्ञानी विज्ञानी और उत्कर्ष अपकर्ष। तो इसके अंदर कौन सा है? ज्ञानी विज्ञानी, जो कि विपरीतार्थ शब्द नहीं है। पांचवा है, इनमें अविकारी शब्दों का भेद कौन सा है? अविकारी शब्द, अविकारी का अर्थ होता है जिसके अंदर बदलाव ना हो। क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया ये विकारी शब्द के भेद हैं, लेकिन एक क्रिया विशेषण ही है जो इसके अंदर अविकारी शब्द का भेद है। नेक्स्ट मेरा पार्ट है इसका, निम्नलिखित शब्दों को सही शीर्षक तक रेखा खींचकर मिलाइए। इसमें आपको बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिसके अंदर तत्सम शब्द और तद्भव शब्द है, तो आपने रेखा खींचकर मिलाना है कि ये तत्सम है और ये तद्भव है। मेरी पिक्चर के अंदर मैंने पूरा इसको क्लियर करके रखा है कि ये कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले करम, मक्षिका, पुष्प, दधि, रात्रि, स्नेह, हस्त, नृत्य, धैर्य, करण, उच्च। ये सारे शब्द कौन से हैं? तत्सम शब्द हैं। मैंने उनके साथ इनका तत्सम के साथ मिलान कर रखा है। और जो अब तद्भव शब्द हैं वो है घर, चिड़िया, कुआं, मुंह, हवा, भोरा और दूध। बस ओनली 7 और 8 वर्ड्स हैं जो कि तद्भव शब्द हैं। बाकी जितने भी हैं वो सारे कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। रेखा खींचकर मिलाना है, आपको मैचिंग करनी है इसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। अब आपको इसके अंदर हेल्प बॉक्स भी दे रखा है जो कि आपके लिए बहुत इजी हो गया है। तो सबसे पहले जो हेल्प बॉक्स है मैं वो पढ़ने जा रही हूँ। दशानन, रात्रि, डॉक्टर, पुस्तकालय, घोटक, घोंसला। दशानन रावण को कहते हैं, रात्रि रात है, डॉक्टर का आपको पता है बेटे, पुस्तकालय लाइब्रेरी, घोटक घोड़ा और घोंसला जो नेस्ट जो चिड़िया बनाती है। तो सबसे पहला इसका जो फिलअप है वो है डैश तेज दौड़ता है घोटक, मतलब घोड़ा। घोटक तेज दौड़ता है। ख पार्ट है, रावण को डैश भी कहते हैं, रावण को दशानन भी कहते हैं। ग पार्ट है, हम डैश के समय सोते हैं, हम रात्रि के समय सोते हैं। घ पार्ट है, वह बीमार था इसलिए उसने डॉक्टर को बुलाया। वह बीमार था इसलिए उसने डॉक्टर को बुलाया। अड़ पार्ट है, भारतीय डैश ने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की।
डैश से कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए लेकर आओ। किससे? पुस्तकालय से। पुस्तकालय से कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए लेकर आओ। चिड़िया ने पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर डैश बनाया। चिड़िया ने पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाया। ये देशज शब्द हो गया घोंसला। शब्द परिवार बनाइए। 4th इसका पार्ट है इस चैप्टर के अंदर। जैसे इन्होंने एक बनाकर दिया हुआ है पाठ, पाठ का इन्होंने बना दिया पाठक, सहपाठी, पाठशाला, सहपाठिन। तो आगे इन्होंने जो वर्ड्स दिए हैं अब हमने उनका बनाना है। सबसे पहले इन्होंने वर्ड दे दिया गुण। गुण का गुणवान, दुर्गुण, गुणगान, अवगुण। बल का बलवान, निर्बल, बलहीन, बलशाली। बुद्धि का बुद्धिहीन, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, सबुद्धि या सद्बुद्धि। ज्ञान का विज्ञान, अज्ञान, ज्ञानवान और सज्ञान। मान का अपमान, अभिमान, सम्मान और मान हानि। इस तरीके से हम इनका परिवार जोड़कर बना सकते हैं। विद्या, अल्पविद्या, विद्यावान, विद्याहीन, सद्विद्या। रूप, अनुरूप, रूपवान, रूपवती, कुरूप। जितने भी मैंने शब्द बोले हैं ये सारे, जैसे गुण बोला, बल, बुद्धि, ज्ञान, मान, विद्या, रूप, इन सब के मैंने साथ में शब्द परिवार बनाकर इनको जोड़कर रखा है। आगे इसका जो पॉइंट है, आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जल एक रूढ़ शब्द है। जल एक रूढ़ शब्द है। जल शब्द का प्रयोग करते हुए एक यौगिक व योगरूढ़ शब्द बनाएं। यौगिक शब्द हुआ जलपान और योगरूढ़ शब्द हुआ जलज। यौगिक शब्द दो को जोड़कर बना है जलपान, और योगरूढ़ ऐसा शब्द जिसका अर्थ कुछ और निकले। योगरूढ़ जलज, जलज जो जल में रहता है, कमल। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें समूह में बांटिए। समूह का अर्थ होता है कि एक ही लय के अंदर हों सारे शब्द। लाइक जैसे इन्होंने पहला हमें करके दिया है कि विज्ञान, वैज्ञानिक, प्रयोगशाला, आविष्कार, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। ऐसे ही हमने बनाने हैं बाकी शब्द। जैसे मैंने सबसे पहले ले लिया भगवान, मूर्ति, मंदिर, पूजा। ये चारों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा ख पार्ट है इसके अंदर, वकील, जज, कोर्ट और न्याय, ये इनके साथ अटैच्ड है। तीसरा है युद्ध। युद्ध, ताकत, रणभूमि, विजय। चौथा है सदस्य। सदस्य, प्रेम, परिवार, खुशी। पांचवा है कक्षा, ज्ञान, विद्यालय, संपूर्ण विकास। ये भी एक दूसरे से अटैच्ड है। तो इसी तरीके से हमने इनको, जो एक दूसरे के साथ जुड़ते शब्द हैं, एक दूसरे के साथ युगम बना रहे हैं, उन्हीं शब्दों को लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर उनमें से तत्सम, तद्भव, विदेशी व देशज शब्द छांटकर दी गई तालिका में लिखिए। एक ग्राम में कई घर थे। उन लोगों के घरों में अनेक गौएं पाली जाती थी।
जिनसे बहुत सारा दूध मिलता था। उस दूध से दही बनाया जाता था। वहाँ पर एक कुआं भी था जो सदैव जल से भरा रहता था। कुएं के पास ही जमींदार का घर था। जमींदार का पुत्र डॉक्टर था। वह अच्छे स्वभाव का था। उसकी मेहनत के कारण ही उस ग्राम में टेलीफोन व कंप्यूटर की सुविधाएं उपलब्ध हुई। एक दिन आधी रात में एक किसान ने उनका दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पुत्र की तबीयत खराब थी। जमींदार व उसके पुत्र ने झटपट आकर उनकी सहायता की। मैंने ये स्टैंजा रीड किया है। अब हम इनको अलग अलग करेंगे कि इनके इस स्टैंजे के अंदर तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव कौन से हैं, विदेशी कौन से हैं और देशज कौन से हैं। लास्ट है देशज। देशज शब्द खटखटाना, झटपट आदि। तो ये सारे शब्द मैंने इनको आपको बता दिए हैं कि कौन से तत्सम हैं, कौन से तद्भव हैं, कौन से विदेशी हैं और कौन से देशज हैं। उसके बाद जो आपकी बुक के अंदर है वो है क्रियाकलाप, रचनात्मक कार्य। तो ये आप बच्चे अपने आप करोगे। दिए गए वर्णों का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द बनाएं। जो आपको दिया हो गया है, लाइक इन्होंने पहला एग्जाम्पल देके बता दिया, न, ई, बड़ी ई, ली, म। इससे आपको 3 शब्द बनाने हैं, नई, इमली, मन। तो ये बड़े अच्छे 3 शब्द बन गए। आगे जो इन्होंने दिया ज, ला, ज, ल, तो इससे आप आराम से शब्द बना सकते हो। तो ये जो वर्क होगा क्रियाकलाप वाला, यानी कि एक्टिविटी का कार्य है, रचनात्मक कार्य है, ये बच्चे आप खुद अपने आप करोगे। और उसके आगे आपको दिया गया है शब्द पहेली। शब्द पहेली के अंदर आपने रूढ़ शब्द, यौगिक व योग रूढ़, इन शब्दों का प्रयोग करके इनको ढूंढना है कि कौन से रूढ़ शब्द हैं, कौन से यौगिक हैं और कौन से योग रूढ़ हैं। तो आप सब बच्चे आराम से पूरा बुकवर्क करेंगे। मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगी। आप सब बच्चे PDF के अंदर से बुकवर्क पूरा सॉल्व किया हुआ अच्छे से आप सॉल्व करके बुक में ही करोगे, पेंसिल के साथ फिल कर लेना, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए, आपको पूरा बुकवर्क रेडी किया हुआ मिले। धन्यवाद।